हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर में हम न्यूक्लियस एंड माइक्रोबॉडीज को डिस्कस करेंगे। इट वाज फर्स्ट डेस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। देखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था और इसको क्लियरली विजिबल करने के लिए बेसिक डाई से स्टेन करते हैं। और फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्रोमेटिन वर्ड इसको दिया था। देखिए, न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स होते हैं, लाइक न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। आपके सामने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर का इमेज है, जिसमें सबसे बाहर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। फिर उस पर न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं, अंदर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलता है और साथ में यहाँ पर क्रोमेटिन फाइबर्स मिलते हैं। फर्स्ट हेडिंग देखिए, न्यूक्लियर एनवेलप। ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और दोनों मेम्ब्रेन जो हैं एक दूसरे के पैरेलल होती है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में मिलने वाले स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं और इस स्पेस का रेंज जो होता है 10 to 50 नैनोमीटर होता है। इट फॉर्म्स अ बाउंड्री इन बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर एनवेलप का आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में अटैच रहता है और उस पर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। फिर देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ स्मॉल पोर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर स्मॉल पोर्स होते हैं और इन पोर्स को न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स NPC कहते हैं। दीज पोर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स। इन पोर्स का फॉर्मेशन दोनों मेम्ब्रेन्स के फ्यूजन से होता है। नेक्स्ट देखिए, दीज पोर्स अलाउ द मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन इन बोथ द डायरेक्शंस। इन पोर्स की हेल्प से RNA और प्रोटीन जो होता है अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मली 1 न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन 1 सेल बट सम सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। देखिए, नॉर्मली एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस मिलता है, लेकिन कुछ सेल्स के अंदर एक से अधिक न्यूक्लियस मिल सकते हैं, जैसे बोन मैरो सेल, स्ट्रिएटेड मसल सेल्स, लेटेक्स सेल, फंजाई एंड एल्गी। एक नोट देखिए, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड सिनसिटियल सेल्स, लाइक एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस। अगर देखिए एनिमल सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो ऐसी सेल को सिनसिटियल सेल कहते हैं। एग्जाम्पल रहेगा एस्केरिस के एपिडर्मस की सेल। फिर देखिए, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड फंजाई आर कॉल्ड एज सिनोसिटिक सेल्स, लाइक राइजोपस एंड वाउचेरिया। प्लांट और फंजाई की मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स को सिनोसिटिक सेल्स कहते हैं, जैसे राइजोपस और वाउचेरिया। मैच्योर मैमल्स RBC एंड सीवी ट्यूब जो फ्लोएम का पार्ट होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियोप्लाज्म। इट कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस का लिक्विड है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मिलते हैं। अब देखिए न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलस जो होता है वो सिंगुलर वर्ड होता है और न्यूक्लियोलस जो होता है वो स्फेरिकल होता है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मिलता है। न्यूक्लियोलस इज नॉट बाउंड विद मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं मिलती है। इट इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस जो होता है वो rRNA का सिंथेसिस करता है। द सेल दैट सिंथेसाइजेज प्रोटीन एक्टिवली हैव लार्जर एंड मोर न्यूक्लियोलाई। देखिए, ऐसी सेल जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, एक्टिवली हो रहा है, उसके अंदर न्यूक्लियोलाई जो होते हैं वो ज़्यादा लार्ज साइज में और ज़्यादा नंबर में हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्रोमेटिन। न्यूक्लियस इन इंटरफेज स्टेज हैज़ लूज इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मिलते हैं और बेसिकली इंटरफेज स्टेज के अंदर ये एक नेटवर्क शेप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं और ये न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन के बने होते हैं। फिर देखिए, इन द डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स आर सीन इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। देखिए, सेल डिवीजन की प्रोफेज स्टेज के बाद में
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है और फिर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस की जगह क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। फिर देखिए, क्रोमेटिन कंटेन्स बेसिक प्रोटीन लाइक हिस्टोन, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए। क्रोमेटिन में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स मिलते हैं और साथ में आरएनए भी मिल सकते हैं। देखिए, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है इसका फॉर्मेशन लाइसिन एंड आर्जिनिन एमिनो एसिड की हेल्प से होता है। तो इसका फॉर्मेशन जो होता है लाइसिन एंड आर्जिनिन एमिनो एसिड्स की हेल्प से होता है। ऑलराइट, तो ये जो हिस्टोन है इसका फॉर्मेशन लाइसिन एंड आर्जिनिन एमिनो एसिड की हेल्प से होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द इन अ ह्यूमन सेल 46 और 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग डीएनए थ्रेड्स। देखिए, ह्यूमन की सेल्स के अंदर 46 या 23 पेयर्स में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और अगर इन सभी क्रोमोसोम के डीएनए को अलाइन किया जाए तो वो नियरली 2 मीटर लॉन्ग होता है। एवरी क्रोमोसोम्स हैज़ अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर। देखिए, क्रोमोसोम्स के बीच में मिडल पॉइंट को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं या इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या होता है? इट होल्ड्स बोथ द क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स को आपस में होल्ड करता है, उनको साथ रखने वाला काम जो होता है वो सेंट्रोमियर करता है। फिर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 फॉलोइंग टाइप्स। सेंट्रोमियर या मिडल पॉइंट की पोजीशन के बेस पर क्रोमोसोम्स 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट देखिए, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इस टाइप के क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर जो होता है क्रोमोसोम्स के मिडल में मिलता है, जिससे दोनों तरफ की आर्म्स जो होती हैं क्रोमोसोम की वो इक्वल लेंथ में होती है। फिर देखिए, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, इट हैज़ सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। इन टाइप के क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर जो होता है सेंटर से थोड़ा दूरी पर होता है। इस कारण क्रोमोसोम की एक आर्म जो है वो शॉर्ट हो जाती है और दूसरी आर्म कंपेरेटिवली लॉन्गर होती है। फिर देखिए, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, द सेंट्रोमियर ऑफ दिस क्रोमोसोम इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। इन टाइप के क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर जो होता है बिल्कुल किनारे पर आ जाता है, जिससे एक तरफ की आर्म बहुत छोटी और दूसरी आर्म बहुत लंबी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, इट हैज़ टर्मिनल सेंट्रोमियर। इन टाइप के क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर बिल्कुल किनारे पे पहुंच जाता है, टर्मिनल होता है, जिससे दोनों आर्म्स एक तरफ पाई जाती है। आपके सामने क्रोमोसोम के टाइप्स का इमेज गिवन है जिनको सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे डिवाइड किया है। देखिए, ये मिडल पॉइंट सेंट्रोमियर है। ऑलराइट, ये फर्स्ट इमेज जो है ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की है, जिसके अंदर सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडल पोजीशन पर है और ये इनका सैटेलाइट पोजीशन है और यहाँ पर ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिलते हैं और सेंट्रोमियर को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। देखिए, सैटेलाइट जो होते हैं वो न्यूक्लियोलस को सिंथेसाइज करते हैं और न्यूक्लियोलस फर्दर राइबोसोम्स बनाते हैं और राइबोसोम्स फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फिर देखिए, सेकेंड डायग्राम जो है वो सब मेटासेंट्रिक का है, जिसके अंदर सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल पोजीशन, जिसमें एक तरफ की स्लाइटली लॉन्गर और एक तरफ की स्लाइटली शॉर्टर आर्म्स होती है। और एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर लगभग किनारे पर पहुंचा, जिसमें एक तरफ की वेरी शॉर्ट आर्म और सेकेंड साइड की वेरी लॉन्ग आर्म होती है। और टिलोसेंट्रिक में लगभग किनारे पर पहुंच गया है, जिसमें दोनों आर्म्स एक तरफ मिलती है। फिर देखिए, ऑन द साइड ऑफ सेंट्रोमियर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट। देखिए, सेंट्रोमियर के साइड में प्रोटीन से बने हुए डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं, इनको काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर प्रोवाइड्स अ साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू पुल सिस्टर क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। देखिए, एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं और सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट करने का या कंप्लीट क्रोमोसोम को मूवमेंट करने का फंक्शंस जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स करते हैं और स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट काइनेटोकोर से होता है।
एक नोट देखिए, सम क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कॉल्ड सैटेलाइट। कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है जिसको सैटेलाइट कहते हैं, और सैटेलाइट पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियोलस बनाता है, और न्यूक्लियोलस फर्दर राइबोसोम बनाते हैं, और राइबोसोम से फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। फिर देखिए माइक्रोबॉडीज, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल वेसाइकल नोन एज माइक्रोबॉडीज। सेल्स के अंदर छोटे वेसाइकल मेम्ब्रेन बाउंड शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, उनको माइक्रोबॉडीज कहते हैं। इन माइक्रोबॉडीज में एंजाइम्स फिल रहते हैं, और ये दोनों प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।